हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 साइंस 2 में हम देखो हमारा पहला लेसन पढ़ रहे थे। हम लोग आनुवांशिकता और उत्क्रांति, उसके स्वाध्याय के प्रश्न हम लोग कर रहे थे, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा हमारा जो है हो चुका था। अब इस वीडियो में हम लोग जो है पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न क्या दिया? आनुवांशिकता क्या है यह बताकर आनुवांशिक परिवर्तन कैसे होता है स्पष्ट कीजिए। तब यहाँ पे देखो आनुवांशिकता, पहले तो हमें बताना आनुवांशिकता क्या है। तो आनुवांशिकता क्या है कि एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनुकों द्वारा दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। तो ये पहले हमें क्वेश्चन था, फिर उसमें हमें क्या बोला है, यह बताकर आनुवांशिक परिवर्तन कैसे होता है स्पष्ट करो। मतलब आनुवांशिक परिवर्तन कैसे होता है, उसमें देखो उसके क्या क्या कारण है। पहला कारण क्या है? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। तो यहाँ पर देखो माता पिता के डीएनए में अचानक होने वाले परिवर्तन से उत्परिवर्तन होता है। इस कारण संतान के आनुवांशिक लक्षणों में भी परिवर्तन होता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या? अर्धसूत्री विभाजन के समय में आदान प्रदान विनिमय होता है। इस जनु की जानकारी के का नया पुनर्संयोग उत्पन्न होता है। इस पुनर्संयोग से उत्पन्न हुए अगुणित युग्म परिवर्तित आनुवांशिक लक्षणों का वहन करते हैं और इस कारण भी संतान में आनुवांशिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अवशेषांग क्या है यह बताकर मानवीय शरीर में पाए जाने वाले अवशेषांगों के नाम लिखिए और वे अवशेषांग अन्य प्राणियों से अन्य कौन से प्राणियों के लिए उपयुक्त है लिखिए। अब यहाँ पे अवशेषांग मनुष्य के लिए जो अवशेषांक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए अवशेषांक है ना, बाकी प्राणियों के लिए वह उपयोगी है। तो हमें जो है यहाँ पर उसके आधार पे प्रश्न का देखो पहला पॉइंट क्या है? अवशेषांक सजीवों के वे अविकसित अकार्यक्षम अंग है जो कोई कार्य नहीं करने के कारण धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। सजीवों में बहुत से ऐसे अविकसित या अकार्यक्षम अंग हैं, जब उनका कोई कार्य नहीं होता तो धीरे धीरे वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार ऐसा अंग अदृश्य होने के कगार पर होते हैं, परंतु इन अंगों को संपूर्ण रूप से नष्ट होने के लिए हजारों वर्ष का समय लगता है। मतलब यहाँ पर वो नष्ट होने के लिए भी समय लगता है, एकदम से अचानक नहीं हो जाता है। एक सजीव में अवशेषांग कोई कार्य नहीं करता, जबकि दूसरे सजीव में वही अंग नियमित रूप से कार्य करता है। मतलब जैसे मनुष्य के लिए अवशेषांग कार्य नहीं करता, लेकिन प्राणियों के लिए है। जैसे यहाँ पर देखो मानव के लिए आंत्रपूंछ अवशेषांक है। आंत्रपूंछ क्या होता है? जो हमारी बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके एकदम लास्ट में पार्ट होता है आंत्रपूंछ। ठीक है, ये अवशेषांक है मनुष्य शरीर के, लेकिन मनुष्य शरीर में आंत्रपूंछ कोई कार्य नहीं करता, परंतु जो घास चरने वाले या घास खाने वाले प्राणियों के लिए अंग कार्यक्षम उपयोगी अंग है, या उनके पाचन के लिए उपयोगी अंग होता है। ये क्या है? आंत्रपूंछ, यानी एक प्रकार ये है पूंछ है ना। देखो जो घास चरने वाले जानवर होते हैं उनके, क्योंकि वो कच्चा भोजन खाते हैं, तो कच्चा भोजन के पाचन के लिए सलाइवा लगता है, तो वो सलाइवा उनके जानवरों की पूंछ में होता है, जिससे उनका भोजन का पाचन होता है। इसके लिए उनके लिए उपयोगी अंग है प्राणियों के लिए। ठीक है, मनुष्य के लिए वो आंत्रपूंछ जो है अवशेषांग है। मनुष्य के लिए अनुपयोगी कान के स्नायु, जो हमारे कान के स्नायु हैं, हमारे लिए तो अनुपयोगी है, अवशेषांग है, लेकिन बंदर पशुओं को कान हिलाने के लिए उपयोगी होते हैं। उनके कान हिलाने के लिए वह कार्य करते हैं, इसके लिए उनके लिए अवशेषांग नहीं, लेकिन मनुष्य के लिए अवशेषांग है। तो इस तरह से हमारा पांचवा और छठवां प्रश्न कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।